नमस्कार, मैं कैप्टन साक्या हिंद मॉडल स्कूल के डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की वॉइस के बारे में बताऊंगा। एक्टिव वॉइस का जो फॉर्मेशन होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, वो इस प्रकार होता है: सब्जेक्ट, विल, ऑब्लिक सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है आपकी विल बी और शैल बी। विल बी और शैल बी कहाँ यूज होता है बताता चलूँ मैं आपको अभी से। देखिए, यदि सब्जेक्ट आपका आई है पैसिव वॉइस में या फिर बी है तो आपको शैल बी लगाना है। बाकी सभी एक वचन या फिर बहुवचन कर्ताओं के साथ आपको विल बी का ही यूज करना है। कहने का मतलब आई बी के साथ शैल बी लगेगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगेगा? विल बी लगेगा, चाहे वो एक वचन हो चाहे बहुवचन। अब हम सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। ही विल टीच अ लेसन एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत पहले बता चुका हूँ। तो ए लेसन यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट के रूप में। अब इसके हिसाब से विल भी आ जाएगा, ए लेसन विल बी टॉट बाय हिम। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं। यू विल बीट अस एक्टिव वॉइस है, तो इसका अस को हम सब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो बी हो जाएगा। तो बी शैल बी बीटन बाय यू, पैसिव वॉइस बन गया। इस तरह से बी और आई के साथ शैल बी लगता है, देखिए लगा रखा है। आई शैल कुक माई फूड, मैं अपना भोजन पकाऊंगा। यदि सेंटेंस के ऑब्जेक्ट से पहले कोई पजेसिव एडजेक्टिव है तो वो उस ऑब्जेक्ट के साथ में ही आके सब्जेक्ट का काम करेगा। जैसे कि माई फूड को लेके आया हूँ, यहाँ पर अवर फूड हो सकता है, योर फूड हो सकता है, हर फूड हो सकता है, इस तरह से हो सकता है कोई भी यूज। तो आप उसको लेके यहाँ पे आओगे, इस तरह से वो सब्जेक्ट बन जाएगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है। तो यहाँ पर विल बी का यूज किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में आई का मी बना दिया ऑब्जेक्ट। इस तरह से मैंने तीनों सेंटेंसेस के माध्यम से समझाने की कोशिश की। अब हम 1 to 6 की तरफ चलेंगे। गॉड विल ईट ग्रीन लीव्स, मतलब कि बकरी हरी पत्तियां खाएगी। तो जो ग्रीन लीव्स है ना, ये पूरा क्या है इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट के रूप में हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ग्रीन लीव्स विल बी ईटन बाय गॉड, पहला बन गया। जब अफर्मेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा, विल नॉट बी हो जाएगा। ग्रीन लीव्स विल नॉट बी ईटन बाय गॉड, दूसरा हो गया। जब हमारे इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होती है तो पैसिव वॉइस में भी वही हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, कहने मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर बिल गॉट ईट ग्रीन लीव्स है, इसका हो जाएगा बिल ग्रीन लीव्स बी ईटन बाय गॉड। अगला इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, विल गॉट नॉट ईट ग्रीन लीव्स, विल ग्रीन लीव्स नॉट बी ईटन बाय गॉड। ये हमारा फोर्थ सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत होने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस को। व्हेन विल गॉट ईट ग्रीन लीव्स, इसका हो जाएगा व्हेन विल ग्रीन लीव्स बी ईटन बाय गॉड। जब हम इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव करेंगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, जो कि मैंने यहाँ पे लगा रखा है। एक्टिव वॉइस में गॉट है सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में ग्रीन लीव्स है, इसके बाद में नॉट लगा रखा है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस बना, व्हेन विल ग्रीन लीव्स नॉट बी ईटन बाय गॉड। अब हम चलते हैं हु वाले सेंटेंस की तरफ। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में जब हु होता है तो कैसे उसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। हु विल मेक कॉफी, मतलब कि कॉफी कौन बनाएगा, तो बाय हुम विल कॉफी बी मेड। इस तरह से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अगला हु विल नॉट मेक कॉफी, तो बाय हुम विल कॉफी नॉट बी मेड। कहने का मतलब है बाय हुम के तुरंत बाद साइकिल आएगी और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या है, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा। उसके बाद में बी है वो बाद में आ जाएगी। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और ये जब इंटरोगेटिव नेगेटिव होगा तो आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना, बाकी सारी सिचुएशन एक जैसी रहती है। अगला व्हाट से शुरू होने वाला, व्हाट विल सी डू नाउ, तो व्हाट विल बी डन बाय हर नाउ। चूंकि देखो व्हाट वाले सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट तो होता है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता तो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट आएगा भी कहाँ से। तो इस तरह से एक्टिव से पैसिव सेंटेंस बदला जाता है जब हम हु से व्हाट से रिलेट सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी डन बाय हर नाउ, क्योंकि ये सब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रूप इसका हो गया है। तो व्हाट विल सी नॉट डू नाउ, ये इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो इसका हो जाएगा व्हाट विल नॉट बी डन बाय हर नाउ। इस तरह से हमारा ये व्हाट वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं विच की तरफ। तो आपको पता है विच के साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आएगा, तो वो एक्टिव वॉइस में जब नाउन होगा वो पैसिव वॉइस के सेंटेंस में भी उस विच के साथ ही रहेगा। जैसे विच मूवी विल यू वॉच, तुम कौन सी फिल्म देखोगे, तो इसका हो जाएगा विच मूवी विल बी वॉच्ड बाय यू, मतलब तुम्हारे द्वारा कौन सी मूवी, मतलब कि कौन सी फिल्म देखी जाएगी। वैसे जो मूवी होता है और जो फिल्म होता है ये इंग्लिश के शब्द होते हैं, इनकी जो हिंदी होती है वो होती है चलचित्र, जिसमें चित्र चलते हुए पाए जाएं
उसे हम मूवी कहते हैं या फिर फिल्म कहते हैं। तो इस तरह से हमारा विच वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अब हम विच के साथ नेगेटिव देखते हैं। विच मूवी विल यू नॉट वॉच, तो इसका हो जाएगा विच मूवी विल नॉट बी वॉच्ड बाय यू, क्योंकि इसमें भी बिल्कुल व्हाट की तरह एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस में तो सब्जेक्ट होता है, लेकिन यही सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट की जगह पे पहुंच जाता है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट होता नहीं है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाए। अगला और इसके साथ सेंटेंस दिया है, विच डॉल विल सी ब्रिंग, वह कौन सी गुड़िया लाएगी, तो विच डॉल विल बी ब्रॉट बाय हर। तीसरा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला इसका इंटरोगेटिव नेगेटिव, विच डॉल विल सी नॉट ब्रिंग, तो विच डॉल विल नॉट बी ब्रॉट बाय हर। इस तरह से हमने विच वाले सेंटेंस आपको समझाने की कोशिश की। आशा करता हूं आपके समझ में जरूर आ रहे होंगे। चलिए, ये दो शब्द हैं। एडवाइस जो है वो नाउन की तरह यूज होता है, मतलब कि नाउन है, और इसकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है सलाह, मतलब सलाह देना नहीं। यही जब एडवाइस में कन्वर्ट हो जाता है तो ये वर्ब बन जाता है और इसका मतलब हो जाता है सलाह देना। देखिए, आप लोग एक फेयर नोटबुक लगा लीजिएगा, और चाहे आपके वॉइस का चैप्टर हो, जो भी टॉपिक आपके चल रहे हैं, आप शुरुआत से लेकर फेयर कॉपी में, फेयर नोटबुक में ये सारे के सारे साथ साथ नोट करते जाइएगा। मेरे अनुसार 50% आपको लिखने के माध्यम से ही कवर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।